राजस्थान में एसीबी लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और एसीबी जो कार्रवाई कर रही है उसके लिए हमारे साथ मौजूद है दिनेश हेमंत, जो लंबे समय तक किसी ज़माने में किसी समय में सराबुद्दीन एनकाउंटर में जेल में रहे। दिनेश हेमंत साहब, आज जनता खुश है क्योंकि लगातार जिस तरह से एसीबी कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, ये इतनी कार्रवाइयाँ क्यों, इतने भ्रष्ट अधिकारी कैसे निकल के आ रहे हैं सामने? नहीं, एक तो हमारे आउटरीच बढ़ गया है कि हम लोग मतलब हमारे डीजी साहब सोनी साहब ज्वाइन करने के बाद काफ़ी जो गांव तक और जो टाउन लेवल तक हमारे अधिकारी जाते हैं, लोगों को एसीबी कार्यप्रणाली के बारे में समझाते हैं। इसके अलावा इस सरकार के दो डिसीजंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। एक तो 1064 हेल्पलाइन चालू किया गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि कोई भी आदमी जिसको भी अगर ट्रैप कराना है, उसको कभी प्रॉब्लम पहले ये होता था, उसको पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। जैसे अलवर में किसी को ट्रैप कराना है, अधिकारी कहाँ मिलेंगे, कौन अधिकारी है, उसको एक नंबर पे कॉल करना है। अभी 1064 पे कॉल करते ही हमारे ही जो 1064 के जो अधिकारी है उसको गाइड कर लेते कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो एक इनके ईजी एक्सेस हो गया। दूसरा, सरकार ने अभी हाल ही में एक सर्कुलर निकाला है, जिससे पहले क्या होता था कि जो भी ट्रैप कराता था उसके काम अटक जाते थे, उसके काम पेंडिंग हो जाता था। तो अभी सरकार का ये आदेश है कि जो भी काम ट्रैप कराता है उसके काम को एसीबी को भी पीछा करके करवाना है, प्लस उस विभाग को जिम्मेदारी दी है कि उस विभाग को उसका काम लीगल काम है उसको कराना पड़ता है। इसकी मॉनिटरिंग अभी होम सेक्रेटरी साहब के लेवल पे होती है। हर महीने होम सेक्रेटरी साहब मीटिंग लेते, हर विभाग अध्यक्ष को बुलाते, जो पिछले एक महीने में जो ट्रैप हुए हैं उसमें परिवादी का काम हो गया नहीं हुआ, इसकी समीक्षा की जाती है। और कुछ बड़े केसेस हमने किए हैं, इससे भी लोगों को विश्वास बढ़ा है। इसलिए लोग हमारे पास खूब शिकायत लेके आते और पूरे एसीबी में पूरी टीम मिलके उसको अच्छे उनके सुनते भी है और पूरे ट्रैप को अमल में लाते हैं। सर, कल ही मतलब सामने आया मामला सिरोही के अंदर, तहसीलदार जो थे जैन साहब, उन्होंने किस तरह से मतलब पैसे को वो जला रहे थे। तो इस पे क्या और कोई मामला भी अब दर्ज होने वाला है? क्योंकि एक करेंसी को जलाना एक बड़ी बात होती है। देश में पहला ऐसा मामला सामने आया जिसमें एसीबी कार्रवाई करने गई है और करेंसी को वो जला रहे थे हैंड। तो ऐसे कोई आप भी उस पर और कोई कार्रवाई भी कर रहे हैं? हाँ, वो जो जब तहसीलदार को अरेस्ट करने के लिए घर सर्च करने हमारी टीम गई, तो उन्होंने करेंसी जलाया है, उसका एक अलग ऑफेंस बनता है। उसको ऑफेंस सिरोही पुलिस में दर्ज करा दी गई है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको, और उनको हम हमारे जो पीसी एक्ट की मामला है, जो 1 लाख की रिश्वत ली गई है इनके आरओ द्वारा, उसमें हमने अरेस्ट किया उनको। सर, जैसे एक एसपी को आपने गिरफ्तार किया, मनीष अग्रवाल, बीते दिनों आपने कोटा के अंदर 12 कलेक्टर को गिरफ्तार किया था। लगातार आप कई बड़े अधिकारियों को टैप की कार्रवाई कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है और कितना दबाव होता है एज एन अधिकारी के रूप में? आपको कितनी समस्याएं आती है, फिर भी आप जो मतलब इसी तरह से लड़ते रहते हैं हमेशा? नहीं, इसमें अधिकारी बड़ा है छोटा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसमें ज़्यादा हमें एविडेंस कलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कोई पटवारी हो या कोई एसपी हो, कलेक्टर हो, तो केस तो कागज़ तो पूरे बनाने पड़ते हैं। उसमें पहले डिमांड वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जब पैसे लिया जाता है तब अधिकारियों को रंगेत पकड़ा जाता है। तो कार्रवाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। और अभी अच्छी बात यह है कि क्योंकि परिवादी खुद आ रहे हैं, हम जितने बड़े अधिकारी भी पकड़े उनमें हमारे एविडेंस अच्छे थे और परिवादी स्ट्रांग था, इसलिए हम कर पाए। इसमें जब एविडेंस अच्छा आ जाए तो हमें कार्रवाई करने में कोई दबाव नहीं महसूस होता है। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए कानून में? आप लोग लगातार इतनी मेहनत करते हैं, किसी को टैप करते हैं लंबे से, एक दो महीने लग जाते हैं, कई बार किसी को साल भर लग जाता है। आप मेहनत करते हैं, पकड़ के लाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है, मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन जानना है। नहीं, वो कानून तो सख्त है, अभी भी सख्त है, लेकिन केस जब लंबे चलते तो परिस्थितियाँ बदल जाते हैं। कहीं कहीं विटनेस हॉस्टल हो जाते, कहीं परिवादी खुद ही हॉस्टल हो जाते। ज़्यादातर केस इस तरह से इस वजह से मतलब कन्विक्शन नहीं हो पाता है, बरी हो जाता है। कानून की तरफ से तो ठीक है, वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में और थोड़ा हम बेहतर कर सकते हैं शायद। मतलब 7 साल आप लंबा अरसे जेल के अंदर रहे, किताबें भी पढ़ी, योगा भी किया, क्या सीखने को मिला? और क्या इतनी किताबें आपने पढ़ी, क्या सीखने को मिला? और क्या आप जनता को अब इतना अच्छा दे पा रहे हैं आज? कितना आपको सीखने को मिला उस ड्यूरिंग में? क्या क्या सीखने को मिला? कितनी हिम्मत आई, जज्बा आया? सबसे बड़ी सीखने को यही मिला है कि ज़िंदगी लिमिटेड है। हम सब कोई 1000 साल जीने वाले नहीं है। हर एक की 50, 60, 70, 80 साल ही जिएंगे। तो जो भी परिस्थिति हो, यहाँ इस धरती में आए तो खुश रहना चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए हमें। हर परिस्थिति परमानेंट नहीं रहता है, वो तो टेम्पररी है।
और हर परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। अब जब जेल में था, सही है, बहुत कठिन समय था, लेकिन फिर भी वहाँ खूब किताबें पढ़ने का मौका था और खूब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मौका था, अपनी सेहत को अच्छा रखने का मौका था। और जो जेल में जो कैदी एक चला जाता है वो किस तरह से बिहेव करता है, क्राइम क्यों करता है, बाहर आके वो क्या करना चाहता है, अपने आप को कैसे वो देखता है और समाज में अपने आप को कैसे देखता है, इस तरह के बहुत सारे पहलुओं को स्टडी करने का भी मौका मिला। और एक कुछ बड़े क्रिमिनल्स हमने देखे, बड़े क्रिमिनल्स किस तरह से जीते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है उनको, वो सब स्टडी करने का मौका मिला। कुछ इसी जो अनुभवों को हमने आनंदपाल ऑपरेशन में यूज़ किया, तो उस पूरे गैंग को हम सफलतम तरीके से उसको हमें एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए मदद मिला। तो बेसिकली यही है कि जो अल्टीमेटली सब किसी न किसी दिन यहाँ से तो जाने वाले ही है, जब तक रहेंगे खुश रहना चाहिए और जो सिचुएशन है इसकी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेके दुखी नहीं रहना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक बोला आपने, खुश रहना चाहिए। जनता को आप खुश कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है। अब बात करें जनवरी से लेकर अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है और कितने बड़े कार्रवाई और कर चुके हैं? अंतिम क्वेश्चन। नहीं, शायद जनवरी से लेकर अब तक शायद करीब 90 ट्रैप हम कर चुके हैं, शायद 88 या 90 तक ट्रैप हो चुके हैं और काफ़ी बड़े बड़े केसेस भी हो चुके हैं। एक SP दौसा अरेस्ट हुए और एक 2006 बैच के RSL जो जयपुर के जो JSLTC कंपनी के जो MD थे, RAS थे, वो अरेस्ट हुए और कुछ RPS अरेस्ट हुए, कुछ SDM अरेस्ट हुए और इसके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े केसेस किए हैं हमने और लोगों को विश्वास बढ़ा है और सरकार का भी पूरा सपोर्ट है और लोग भी हम सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है और बेहतर काम करेंगे आगे हम। तो ये थे दिनेश हेमंत जी, खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लोगों का विश्वास ACP में बढ़ा है, लगातार हम अच्छी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने अपने पर्सनल जो सोच है वो भी हमसे साझा की। साथ ही उन्होंने बताया कि जब जेल का समय था, एक बुरा समय था, उसमें क्या क्या सीखने को मिल सकता। तो सबसे बड़ी खासियत ये है, ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा अच्छा पार्ट ये है कि आप बुरे के समय के अंदर भी अगर आपका विचार अच्छा रहे तो बहुत कुछ अच्छा आप सीख सकते हैं और उसमें भी सद्भावना से, अच्छी भावना से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।